अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को सूजी का हलवा बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने हाफ कप तक सूजी ले लेनी है, ठीक है। इसको 2 से 3 दफ़ा आप लोगों ने छान लेना है और इसी कप से मैं तमाम मेजरमेंट आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो एक आधा कप मैंने सूजी ले ली और 1 कप आप लोगों ने इसमें दूध का डाल देना है। दूध आप लोग याद रखें कि गर्म होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और कवर करके आप लोगों ने इसको आधे घंटे के लिए रख देना है। अगर गर्म दूध होगा तो आधे घंटे के लिए रखें, वरना 1.5 घंटे के लिए रखना होगा। तो आधे घंटे के बाद आप लोग देख रहे होंगे माशाल्लाह से सूजी हमारी फूल चुकी है, दूध में मिक्स हो चुकी है और बिल्कुल क्रीमी सी हो चुकी है, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। अब हम आगे का तरीका करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन मैंने ले लिया। इसमें जितना हम लोगों ने सूजी ली थी उतना आप लोगों ने घी ले लेना है। थोड़ा सा घी आप लोगों ने बचा लेना है, ठीक है। तकरीबन 1 से 2 चम्मच तक घी बचा लेना है, ये आगे चलकर काम आएगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से घी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 अदद इलायची, ठीक है। 2 अदद इलायचियाँ डाल दी। इसके अलावा जो सूजी को दूध में मिक्स करके रखा था वो आप लोगों ने इसमें मिक्सचर डाल देना है, ठीक है। जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म होने लग जाए, ठीक है, ज़्यादा गर्म ना हो, बस हल्का सा गर्म हो जाए तो आप लोगों ने ये डाल देना है और हल्की आंच पर अब आप लोगों ने इसको भूनना है। अब आप लोगों की लगेगी इसमें मेहनत, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत के बाद बहुत ज़बरदस्त आप लोग सूजी का हलवा इंजॉय कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से अब आप लोगों ने इसको भूनना है। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको भूना है। तो इसकी लुक आप लोग देख रहे होंगे ऐसी आ चुकी है। ऐसे आप लोगों ने इसको भूनते रहना है और बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आने लग जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने भूनने में कोई कसर नहीं छोड़नी, ऐसे भूनते जाना है ज़बरदस्त तरीके से, जैसे कि मैं इसको भून रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करते जाना है। तो माशाल्लाह से तकरीबन 10 मिनट के बाद अब आप लोग देख रहे होंगे इसकी लुक। अब जो है 1 चम्मच मैंने मज़ीद इसमें घी ऐड कर दिया और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को लगे कि ये नीचे से लग रहा है तो आप लोगों ने 1 चम्मच इसमें घी का ऐड कर देना है। इसके अलावा आप लोगों ने एक ही दम सारा घी ऐड नहीं करना, वरना ये बहुत ही ज़्यादा घी छोड़ देगा और आप लोगों का हलवा बिल्कुल भी जायकेदार नहीं बनेगा और बोझ करता है। आप लोगों को पता है घी अगर ज़्यादा हो तो वो बोझ करता है। तो माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे। अब हम लोग मज़ीद इसको भूनेंगे। टोटल टाइम आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको भूनते भूनते और 20 मिनट के बाद आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे। हर 5 मिनट के बाद मैं आप लोगों को इसकी लुक दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और अच्छी तरीके से आप लोग ये हलवा बना सकें, ठीक है। तो मज़ीद 5 मिनट के बाद आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आने लग गया है। थोड़ी देर मज़ीद इसको 5 मिनट मैं इसको भूनूंगी, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मज़ीद 5 मिनट मैं इसको भूनती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। मज़ीद 5 मिनट मैंने इसको भूना है। तो अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया और इसको थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे सूजी को, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 5 मिनट इसको ठंडा कर देते हैं। 5 मिनट मैंने सूजी को ठंडा कर लिया। अब हम इसमें डाल देंगे जितनी सूजी ली थी हाफ कप, उतनी आप लोगों ने चीनी ले लेनी है और 1.5 कप तक आप लोगों ने पानी डाल देना है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें, ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की मिक्सिंग होनी चाहिए। मिक्सिंग में कोई कसर नहीं छोड़ा करें, जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ। इसके बाद इसमें थोड़े से बादाम डाल दें, नारियल पाउडर डाल दें, थोड़ा सा आप लोगों ने 2 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर ऐड कर देना है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। बस भुनाई में आप लोगों को टाइम लगेगा। इसके बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये देखें माशाल्लाह से हमारा हलवा तैयार होने लग गया है। जितनी मेहनत करनी थी वो हम लोगों ने पहले ही कर ली। अब आप लोगों को कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत जल्द
आप लोगों का ये हलवा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स करते जाना है। उस वक्त तक इसको अब भूनना है। 3 से 4 मिनट आप लोगों को लगेंगे कि इसका जो घी हम लोगों ने डाला था वो सेपरेट ना हो जाए। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि घी साइडों से निकलना शुरू हो चुका है। मज़ीद 2 से 3 मिनट मैं इसको भूनती हूँ, फिर आप लोगों को इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोग देख रहे होंगे इसकी लुक, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है और बहुत ही अमेजिंग दानेदार ये हमारा हलवा तैयार होगा। एक नए अंदाज में ब्राउन हलवा बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ठीक है, मिक्सिंग आप लोग देख रहे होंगे कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ और किस तरीके से आप लोगों ने इसको भूनना है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि घी जो है निकलना शुरू हो चुका है साइडों से और ये माशाल्लाह से हमारा हलवा बिल्कुल तैयार होने लग गया। अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर देंगे। हल्की आंच पर, दम वाली आंच पर आप लोगों ने 2 से 3 मिनट इसको कवर कर देना है। उसके बाद चलेंगे इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 2 से 3 मिनट मैंने इसको कवर कर दिया था। फ्लेम को बंद कर देंगे और माशाल्लाह से हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है एक नए अंदाज में। अब मैं इसको निकालती हूँ और आप लोगों को फिर इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। ऊपर से आप लोगों ने थोड़े से बादाम ऐड कर देने हैं, इससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। तो आप लोगों ने इसमें कटे हुए बादाम डाल देने हैं। बहुत ही अमेजिंग लुक आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है हमारा हलवा। तो आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। बस आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते जाना है, इसीलिए मैं हर 5 मिनट के बाद आप लोगों को बताती जा रही थी। वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो को देखना है और इंशाल्लाह आप लोग ये रेसिपी फिर इंजॉय कर सकते हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।